बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा चिकन आलू का कोरमा बनाने की अमेजिंग झटपट और इजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलिए पर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना आधा कप के करीब तेल ले लेना है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 2 अदद जो है ना बड़े साइज़ की प्याज को रफली सा कट करके ऐड कर देंगे। लाइट सा फ्राई करेंगे, नरम करेंगे, यानी कि ज़्यादा कलर नहीं आने देंगे प्याज के अंदर। साथ ही हम इसके अंदर जो है ना 2 अदद जो है ना यहाँ पर बड़े साइज़ के टमाटर को कट करके ऐड कर देंगे। चाहे ना तो अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप जो है ना यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन बंद करके ना 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करेंगे तो तमाम चीज़ें अच्छे से नरम हो जाएंगी। उसके बाद जो है ना इसका हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आप कोरमे में टमाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पर कोरमे में आलू भी ऐड कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। दोनों चीज़ों का हमने पेस्ट बनाकर रेडी करना है ताकि हमें जो है ना कोरमे के अंदर ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा रखनी है। अगर आप कम ग्रेवी रखना चाह रहे हैं तो आप टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट बनाने के लिए दोनों चीज़ों को रख दिया हुआ है साइड पर। अब हम इसी पैन के अंदर ना आधा कप और भी जो है ना यहाँ पर तेल ऐड करेंगे। उसके बाद ना यहाँ पर हमने हाफ केजी के करीब जो है ना चिकन ऐड करके चिकन को अच्छा सा फ्राई किया। इसके बाद यहाँ पर हमने ना 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। इस पेस्ट की रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो सर्च करके देख सकते हैं। मज़ेदार सा लहसुन और अदरक के साथ हरी मिर्च का पेस्ट मैंने किस तरह से बनाकर रेडी किया है। साथ ही यहाँ पर 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद यहाँ पर छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग ऐड करने के बाद ना लाइट सा मसालों को चिकन के अंदर अच्छा सा फ्लेवर दे देंगे मसालों का। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने जो पेस्ट बनाकर रेडी किया था ना प्याज और टमाटर का, यहाँ पर हम वो ऐड कर देंगे। जो पेस्ट हमने बनाया है ना थोड़ा सा दरदरा सा बनाया है, तो दरदरा सा ही हमने यहाँ पर पेस्ट बनाकर सिर्फ और सिर्फ एक बार हम घुमा लेंगे ना तो इस तरह से ये दरदरा सा पिस जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे जब तक हम तमाम मसाले ऐड करेंगे ना, और जब ये फुल फॉर्म में बन के रेडी हो जाएगी ना चिकन हमारी, तो इस मसाले की जो ग्रेवी बनेगी ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी बन के रेडी होगी। इस टाइम पे भी आप मसाले को देख सकते हैं। एंड में भी आपको इसकी ग्रेवी बनाकर चेक करवाऊंगी कितनी लजीज सी ग्रेवी बनके रेडी हुई थी। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ऐड कर देने। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फुल फ्लेम पे रख के इसे हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। मसाला हमारा अच्छे से भुनने लगेगा ना, उसके बाद जो है हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो चुका हुआ है, यानी कि वेलकम बाइन हो चुका हुआ है चिकन के अंदर। तो साथ ही ना हमने सिर्फ और सिर्फ आधा कप के जितना पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर टमाटर और प्याज ऐड करें ना तो यहाँ पर वो भी पानी छोड़ेंगे ना, तो इसी पानी के अंदर चिकन हमारी गल जाएगी। अब इस स्टेज पे आके जब हमारी चिकन अच्छे से कुक होने लगेगी ना, तो साथ ही हमने आधा कप के जितनी यहाँ पर दही ऐड कर देनी है ताकि दाना एक अच्छा सा कोरमे के अंदर जो है ना बन के आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ घर के ही मसालों से आपको मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन कह लें या कोरमा कह लें बनाने की रेसिपी दी है। तकरीबन भी ना मैंने ढक्कन बंद करके इसे 10 मिनट तक टोटल जो है ना यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक किया। तो देख सकते हैं आप चिकन हमारी फुल डन फुल कुक हो चुकी हुई है। ग्रेवी कितनी अच्छी सी बन के आ चुकी हुई है। जो थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है ना प्याज और टमाटर रह चुके हुए हैं, इसे हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएगी। तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें बड़े ही कोई मज़ेदार से ये चिकन आलू का सालन बन के रेडी होता है, तो एक बार तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। जो लोग ट्राई करते हैं और जो लोग बनाते रहते हैं उनको पता होगा कि कितना लजीज सा सालन बन के रेडी होता है। सेम जिस तरह से हम आलू गोश्त बनाकर रेडी करते हैं ना, सेम इसी फ्लेवर का आपका चिकन आलू का
सालन बनके रेडी होता है। यहाँ पर ना जब हमारी चिकन अच्छे से भून जाएगी, कुक हो जाएगी, तो साथ ही ना हमने यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज़ के लंबाई में कटिंग किए हुए आलू ऐड कर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ढक्कन बंद करके। इसे हमने दोबारा से ना 7 से 8 मिनट तक ही कुक करेंगे ना, तो आलू हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हुए हैं और आलू भी हमारे ना अच्छे से गल चुके हुए हैं और जितना हमने शोरबा इसके अंदर रखना था ना, वो हमने रख लिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी और जो है ना बहुत ज़्यादा से पानी ऐड नहीं करेंगे। जो लोग ज़्यादा पानी रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। और देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार से आलू भी गल चुके हुए हैं। चिकन तो ऑलरेडी जल्दी से ही गल जाती है, तो जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी ग्रेवी भी आ चुकी हुई है। देख सकते हैं आप मज़ेदार से हमने यहाँ पर जो है ना ग्रेवी वाले चिकन आलू बनाकर रेडी कर लिए हुए हैं। अगर आप इस टाइम पे आके पानी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना पानी को थोड़ा बहुत जो है ना ड्राई करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट तक ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसे कुक किया ना। तो देख सकते हैं आप तमाम पानी जितना ड्राई होना था ड्राई हो चुका हुआ और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी ना, ग्रेवी वाले मज़ेदार से हमारे चिकन आलू का सालन बनके रेडी हो चुका हुआ है। तो इस मज़ेदार सी झटपट इजी और बहुत ही कोई डिलीशियस सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।